मैं आचार्य विनोद पांडे यूट्यूब चैनल सोशल रिफॉर्म के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। आज का थॉट ये है, विचार ये है हमारा कि अभी भारतीय परिवेश में वृद्धा आश्रम के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वृद्धा आश्रम की आवश्यकता सरकार भी बता रही है, समाज भी बता रहा है, जो चिंतक हैं, बड़े विचारक हैं, वो सब बता रहे हैं कि वृद्धा आश्रम हर ज़िले में लगभग होना चाहिए। एक विचार यहाँ पर ये आता है कि वृद्धा आश्रम की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ना शुरू हो गई है इतना। उसका मुख्य कारण जो है, हमारा संस्कार लुप्त हो गया। हम जिस परिवेश में अपने बच्चों को पालते हैं, रखते हैं, वही संस्कार हमारे ऊपर आके आरोपित होता है भविष्य में। आज आधुनिकता के दौर में हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, और जो रोग उन लोगों ने धारण कर लिया है, वो रोग गांव तक भी फैल रहा है। उसका मुख्य जो बिंदु है उसको मैं बता रहा हूं। पहली बात तो लोग शादी करेंगे नियर अबाउट 35 टू 42 की ईयर में। वहाँ पर शादी करेंगे तब उनको आड़े आती है बच्चे पैदा करने के लिए उनका कैरियर, अर्थात जो रोजगार वो करते रहते हैं वो चाहते ही नहीं कि उनको बच्चा हो जाए। क्यों? क्योंकि उनमें वो आड़े आ जाता है, वो समस्याओं को झेल नहीं पाते हैं। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो एकल परिवार कॉन्सेप्शन में वो रह रहे हैं, अर्थात रोजगार के लिए स्वयं बाहर गए हैं, वहाँ पर वो शादी कर लेते हैं और केवल 2 व्यक्ति उस घर में या फ्लैट में या कमरे में रहते हैं। अब जब वहाँ पर उनको बच्चा कंसीव करके उसको पैदा करते हुए पालने की बात आती है, तो वो साइकोलॉजिकली वो तैयार ही नहीं हो पाते हैं, मेंटली वो तैयार ही नहीं हो पाते हैं कि ऐसा मैं कैसे कर पाऊँगा। बाय द वे संजोग बस दैवी गति से यदि हो भी गया, तब वो पैसा तो मान लो कमा रहे हैं, पैसे के दम पे उसको लालन पालन करने के लिए एक आया की व्यवस्था कर देते हैं, और विद इन 2 या 3 ईयर का होते होते बच्चे को उस प्रकार के विद्यालय में भी भेजना प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ आधुनिक लोग तो ऐसे हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो अपने स्तनपान भी वो महिलाएं नहीं कराती हैं उस बच्चों को। तो जब इस प्रकार की स्थिति में हम लोग लालन पालन करेंगे, तो ये मान के चलिए कि उस बच्चे में हमारी भावना किस प्रकार जुड़ेगी, कैसे जुड़ जाएगी। अब जब आपने ऐसा किया है, ऐसे करियर के तहत आप अपने जीवन को बिताए हैं, तो फिर ये कैसे उम्मीद हो सकती है कि वो दूसरी तहत अपना जीवन बिताएगा। वो भी उसी प्रकार के रोजगार के अवसर तलाशेगा, बाहर रहेगा, स्वतंत्र होकर शादी विवाह करेगा। अब आती है बात, वृद्धा आश्रमों की आवश्यकता कैसे बढ़ रही है। इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, जैसे आप जा कर के वहाँ पे अपना रोजगार, कैरियर, धन दौलत कमा रहे हैं, तो वो भी कमाने जाएगा। अब आपकी संतान केवल 1 है या अधिकतम 2 है, दोनों कमाएंगे, तो अब आपको क्या करेगा, वो कहाँ पे लेके ढोता फिरेगा। तो निश्चित रूप से आपको वृद्धाश्रम में डाल देगा। वृद्धाश्रम में जो 10,000 5,000 पेड पैसा लगेगा उसको भी डाल देगा, और आराम से आप वहाँ पड़े रहेंगे। एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि जो ग्रैंडफादर होते थे, अपने नाती को जिसको कहते हैं, उनका लालन पालन देख रेख उन्हीं के सानिध्य में हो जाता था, और उस वृद्ध की वृद्धावस्था भी उस बच्चे के साथ खेलते कूदते देखते उसकी भी कट जाती थी। और ये सब कॉन्सेप्ट अभी ध्वस्त हो चुका है, और बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको ये बताएंगे कि जनसंख्या बढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ठीक है, इसमें सुखमय है, इसमें मौज में है। और रिश्तों का भी ह्रास हो गया ऐसी स्थितियों में। एक संतान है, आप एक कल्पना करिए कि वो जो बच्चा बड़ा होगा, कोई विषम स्थिति पड़ेगी, और 40 साल की उम्र तो पैदा ही हुआ है अपने पिता से, 20-25 साल का जब वो 65 साल का उसका पिता हो गया, 70 साल की अवस्था, लगभग एक औसत 65-70 साल की आयु मानेंगे, वो ख़त्म हो गया। अब वो बच्चा अकेले, ना तो उसको भाई है, ना तो उसको कोई बहन है, ना तो उसका कोई चाचा है, ना तो उसका कोई फूफा है, ना तो उसकी कोई बुआ है, ना तो कोई मौसी है। 70% रिश्तों को तो आप अपने इस आधुनिकता के दौर में ख़त्म कर दिए हो। तो कहाँ कौन आपकी मदद के लिए खड़ा होगा भैया? कौन बचा जो आपके लिए खड़ा हो जाएगा किसी स्थिति में? किससे आप हेल्प ले लोगे? आपकी हेल्प वही करेंगे चच्चा लोग। आने वाले 10 साल की, 15 साल की अवस्था और समय निकल जाए, जितने आप इधर से कम करोगे उतने बैकएंड को फिलअप कर रहे हैं, वही चच्चा लोग ढंग से आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप इसी प्रकार की विचारधारा से अपनी संततियों को नष्ट करते हुए केवल रोजगार, कैरियर और पैसा और बंगला फ्लैट बनाने के चक्कर में रह गए, तो मैं बता रहा हूँ सर, आपने गऊओं को नष्ट कर लिया, आपने प्रकृति, पेड़, बगीचे, खेत खलिहान, चारागाह सबको नष्ट कर लिया। केवल किस लिए? कि आपका कैरियर बन रहा है। ये कैरियर है कि कैरियर हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बन तो पाता नहीं है, नाश कर देता है अलग से। सचेत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ, आप लोग सचेत हो जाइए, अपनी जनसंख्या बैलेंस को देखिए। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है,
कि प्रजातंत्र में आपका बल केवल आपकी संख्या है। अभी तो आपको लग रहा है कि बंट के लड़ के जातिवाद, फलानावाद, ऊंचावाद, नीचावाद करके हम कुछ कर ले रहे हैं। केवल 10 साल के बाद आपको कुछ बोलने और सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जय हिंद।